हेलो नमस्कार जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए शीर्ष 5 सरकारी पेंशन योजनाएं जो भारत में चलती हैं। बुढ़ापा अपरिहार्य है, यह कई नए बदलाव लाता है और सबसे महत्वपूर्ण है सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति के बाद आपके पास शून्य या कम आय हो सकती है और ऐसे में समय में चिकित्सा और अन्य आवश्यक खर्चों का ध्यान रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह वह जगह है जहां कम उम्र में ही पेंशन योजना में निवेश करना एक रक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई विशेष पेंशन योजनाएं शुरू की है। आइए वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ बेहतरीन पेंशन योजनाओं पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपीवाई। जी हाँ, एपीवाई का मतलब होता है अटल पेंशन योजना। वैसे तो भारत में कई पेंशन योजनाएं हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर कम आयु वर्ग, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ नहीं पहुंचाती है। लेकिन अटल पेंशन योजना एक अपवाद है। यह एक सरकारी प्रायोजित पेंशन योजना है जो श्रमिकों और मजदूरों को हर महीने एक छोटा सा योगदान देकर अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अटल पेंशन योजना के लाभ क्या है? एपीवाई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने कार्यकाल के दौरान एक छोटी सी राशि का योगदान करके अपना भविष्य सुरक्षित करने की अनुमति देती है। दूसरे हम इसमें बात करें, ग्राहकों द्वारा किए गए प्रत्येक योगदान के लिए केंद्र सरकार कुल योगदान का 50% या 100 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो अतिरिक्त देती है। यह योगदान सभी अटल पेंशन योजना ग्राहकों के खातों में 5 साल के लिए किया जाता है। ग्राहक के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में योजना का नामित व्यक्ति खाते में संचित राशि या पेंशन राशि का दावा करने के लिए पात्र है। अटल पेंशन योजना में निवेश से ग्राहकों को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच मासिक पेंशन मिलती है। यह राशि ग्राहक द्वारा किए गए योगदान पर आधारित होती है। अब हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेश की जाने वाली सभी पेंशन योजनाओं में एनपीएस सबसे लोकप्रिय है। यह स्वैच्छिक योगदान आधारित पेंशन योजना है जो ग्राहकों को कई लाभ प्रदान करती है। एनपीएस को साल 2004 में लॉन्च किया गया था और यह शुरू में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था। 2009 में इसे सभी क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। एनपीएस को एफपीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड विनियम और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है और इसे विशेष रूप से सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह योजना ग्राहकों को काम के वर्षों के दौरान अपने एनपीएस खाते में समय समय पर योगदान करने और एक कोष बनाने की अनुमति देती है जिसका उपयोग वे अपने बुढ़ापे में कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभ क्या होते हैं। एनपीएस में निवेश करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह ग्राहकों को मुद्रास्फीति समायोजित रिटर्न प्रदान करता है। एनपीएस खाते में किए गए योगदान का एक हिस्सा इक्विटी सहित विभिन्न बाजार लिंक्ड उपकरणों में निवेश किया जाता है। इसका मतलब है कि ग्राहक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और एपीवाई जैसे पारंपरिक फिक्स्ड इनकम निवेश विकल्पों की तुलना में अधिक रिटर्न यहां पे प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस के तहत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु तक इस योजना में निवेश करना अनिवार्य है। खाता खोलने की तिथि से 3 वर्ष बाद आंशिक निकासी की अनुमति है, लेकिन केवल घर खरीदने, बच्चे की शिक्षा या चिकित्सा बिलों का भुगतान करने जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। अधिकतम निकासी की अनुमति कुल योगदान का 25% है। रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के लिए एनपीएस के सब्सक्राइबर 60 साल की उम्र तक या अपनी नौकरी से रिटायर होने तक अपने खाते में योगदान करते हैं। रिटायरमेंट की उम्र प्राप्त करने के बाद सब्सक्राइबर संचित राशि का अधिकतम 60% या तो एक मुश्त या चरणबद्ध तरीके से निकाल सकता है। शेष 40% राशि का उपयोग वार्षिक खरीदने के लिए किया जाना चाहिए। एक मुश्त निकाली गई राशि कर मुक्त होती है। अब हम बात करेंगे पीएमवीवीवाई प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सरकार समर्थित पेंशन योजना निवेश पर रिटर्न के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्तियों को वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना केवल भारत में सबसे बड़ी बीमा प्रदाता कंपनी एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पेश की जाती है और यह 10 वर्षों के लिए सुरक्षित रिटर्न प्रदान करती है। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लाभ।
प्रधानमंत्री वय वंदन योजना लाभार्थियों को उनकी जमा राशि पर प्रतिवर्ष 8% का सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करती है। पेंशन का भुगतान 10 वर्षों के लिए किया जाता है तथा लाभार्थी भुगतान की अवधि चुन सकता है। इस योजना में व्यक्ति न्यूनतम 100 रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपए का निवेश कर सकता है। योजना की समाप्ति से पहले व्यक्ति की मृत्यु होने तक की स्थिति में मूल राशि नामित व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जाती है। इस योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति केवल गंभीर बीमारी की स्थिति में ही इस योजना के समय से पहले बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसे मामलों में 2% जुर्माना लगाया जाएगा। अब हम अगले नंबर पर बात करेंगे वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। जी हाँ, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है जो गारंटीड रिटर्न और आय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना वृद्धों को तत्काल वार्षिक योजना के रूप में वार्षिकी भुगतान प्रदान करती है। VPY जिसे LIC VPBY के रूप में भी जाना जाता है, LIC के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है और व्यक्ति को पॉलिसी की शुरुआत में अपनी पसंद का प्रीमियम देना होगा। एक बार प्रीमियम का भुगतान करने के बाद वे नियमित पेंशन पाने के हकदार होते हैं। यह 10 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की गारंटीड रिटर्न के आधार पर एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह पेंशन योजना व्यक्ति को प्रीमियम भुगतान मोड चुनने का विकल्प देती है। वे मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिकी आधार पर पेंशन प्राप्त करना चुन सकते हैं। अब हम इस योजना के लाभ के बारे में बात करेंगे। पॉलिसी के अंतर्गत सभी भुगतान ECS या NEFT के माध्यम से किए जाते हैं। यह 8% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर गारंटीड रिटर्न के साथ सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, जो कई अन्य वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना की तुलना में अधिक है। इस योजना के तहत व्यक्तियों को पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने की तिथि से 15 दिन की निःशुल्क समीक्षा अवधि प्रदान की जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी सदस्य पॉलिसी बंद करना चाहता है तो यह बिना किसी शुल्क के इस पॉलिसी को वह बंद कर सकता है। इस पॉलिसी के तहत भुगतान किया गया प्रीमियम भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कर लाभ के लिए पात्र है। व्यक्ति अपनी VPPY पॉलिसी खरीदने के लिए 3 साल बाद लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। व्यक्ति पॉलिसी की राशि का 75% तक लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अंत में हम बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेश की जाने वाली पेंशन योजना बुजुर्गों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में ऐसी ही एक पेंशन योजना है। इसे 2007 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। इसे लोकप्रिय रूप से NSAP यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग सहित अपने लाभार्थियों को पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अब हम इस योजना के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह पेंशन योजना उन्हें बुढ़ापे के खर्चों का ध्यान रखने में मदद के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह एक गैर योगदान सरकारी पेंशन योजना है, जिसका अर्थ है कि लाभार्थी को पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई राशि का योगदान नहीं करना होगा। 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को 200 रुपये मासिक पेंशन और 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को 500 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते या डाकघर खाते में जमा कर दी जाती है। इस प्रकार भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई पेंशन योजनाएं हैं। कम उम्र से ही अपनी पसंद की पेंशन योजना में निवेश करना शुरू करना उचित है, ताकि आप समय के साथ एक अच्छी रकम बना सकें और रिटायरमेंट के बाद वित्तीय रूप से स्वतंत्र जीवन जी सकें। उम्र बढ़ने के साथ आने वाले अन्य नए बदलावों के साथ साथ रिटायरमेंट भी एक है। एक निश्चित उम्र के बाद कुछ काम जो कुछ साल पहले आसान लगते थे अक्सर बोझ बन जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां लगातार आय अर्जित करना मुश्किल हो जाता है, पेंशन योजनाएं जीवन रेखा के रूप में काम करती हैं। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन जीविका के लिए काम किया है, उन्हें रिटायरमेंट थोड़ा परेशान करने वाला लग सकता है। सरकार ने इन विचारों को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता दोनों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। पेंशन योजनाएं विशेष रूप से रिटायरमेंट के बाद विशेष वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और देश की आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए बनाई गई थी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।